रखा स्लाग वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, अगर आप 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं भाई साहब 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे आने वाले हैं। इनमें से तो याद रखना सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। तो यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो, धर्मवीर भारती किस निम्न में से किसके रचयिता हैं? सूरज का सातवां घोड़ा के या फिर गुनाहों का देवता के? जल्दी से बताइए किसके रचयिता है धर्मवीर भारती। तो यहां पर दोस्तों याद रख लेना उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहां पर मतलब ये दोनों हैं। और धर्मवीर भारती की ये क्या कौन सी विधा है, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करना, क्योंकि मैं कल लाइव गया था और इन दोनों की मैं आपको बताया था विधा। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सी विधा है। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध, एकांकी? जल्दी से बताइए किस विधा की रचना है। तो याद रख लेना ये है दोस्तों आत्मकथा विधा की रचना, और इसके लेखक है बाबू गुलाब राय जी। ठीक है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं 7 बजे लाइव आपके सामने आने वाला हूं और लाइव में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग लाइव में जरूर जुड़ना, पार्टिसिपेट करना। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किसके रचयिता है? जल्दी से बताइए, कुटज के, कल्पलता के या उपर्युक्त सभी के? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना उपर्युक्त सभी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और एक याद कर लेना अशोक के फूल, क्या है भैया, अशोक के फूल, ये भी इनकी रचना है। और ये कौन सी विधाएं हैं भैया, ये हैं निबंध विधा की रचना, याद कर लेना। आई होप आपकी तैयार होंगे, क्योंकि मैं पहले ये सारी रचनाएं बता भी चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे त्रिवेणी किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, जीवनी है या एकांकी या आलोचना या फिर कहानी? रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये तीनों ही आलोचना विधा की रचनाएं हैं। और ये शुक्ल जी की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद कर लोगे ना। तो यहाँ पर याद रख लेना एक और इंपॉर्टेंट, रस मीमांसा, कौन सी, रस मीमांसा। ठीक है, याद कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीपदान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, ठीक है, या फिर उपन्यास या एकांकी या फिर निबंध? जल्दी से बताइए दीपदान किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना ये राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, मार वर्मा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो राम कुमार वर्मा थे ये शुक्ल युग के लेखक थे, क्या? तो ये शुक्ल युग की रचना हुई। ठीक है, शुक्ल युग या छायावादी युग आप बोल सकते हो, क्योंकि शुक्ल युग को ही बोला जाता है, याद रख लेना। ठीक है, यात्रा वृत्तांत यहाँ पर मुझे बताना राहुल सक्रात्यायन की रचना है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 6वें नंबर का क्वेश्चन, विचार भीति के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गुलाब राय या राम कुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा? तो यहाँ पर ये होंगे नहीं, इनकी ज्यादा रचना नहीं पूछी जाती। और यहाँ पर ये गद्य में दोस्तों निबंध है, तो निबंध ये होगा नहीं, क्योंकि विचार भी थी कौन सी विधा है भैया, निबंध विधा की रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, गुलाब राय, ये मेरी असफलताएं के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाते हैं। और एक याद कर लेना इनका चिंतामणि भी इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, मैं हर बार बता दे रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको आ जाए, हो सकता है मेरी बात याद आ जाए। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए किस विधा की रचना है दोस्तों गुनाहों का देवता? उपन्यास है या फिर नाटक या फिर निबंध या कहानी? तो यहाँ पर दोस्तों निबंध, ये धर्मवीर भारती की ही रचना है, तो यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कहानी नहीं, तो उपन्यास विधा की रचना है। पीछे मैंने आपसे पूछा भी था, आई होप मुझे सही जवाब आप देंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, आलोचना है या उपन्यास या कहानी या फिर निबंध? तो यहाँ पर त्याग पत्र दोस्तों ये किसकी रचना है? दोस्तों याद रख लेना जयनेंद्र कुमार की, किसकी है? जयनेंद्र कुमार जी की। ठीक है, और ये दोस्तों किस विधा की रचना है मुझे आप लोग कमेंट करना, बस इसका कमेंट कर देना, मैं देखूंगा राइट ऑप्शन का आंसर आप दे रहे हो या नहीं। जल्दी से सर्च करके मुझे बताओ किस विधा की है। आगे बढ़ते हैं, अशोक के फूल मैंने आपको पीछे बता भी दिया किस विधा की रचना है, निबंध की है, संस्मरण की, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत? जल्दी से कमेंट कर देना। और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मैंने आपको पीछे बताया है ना, पहला दूसरे तीसरे नंबर का क्वेश्चन था हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी। चलिए किस विधा की थी जल्दी से बताइए, मैंने आपको
बताया था यार निबंध विधा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस है ना, ये क्या है? मोहन राकेश या जयनेंद्र कुमार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। ये होंगे नहीं, इनकी रचनाएं आप सारी याद की होंगे आई होप। और जयनेंद्र कुमार त्यागपत्र के थे, मोहन राकेश यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। और ये किस विधा की रचना है भैया? तो ये है नाटक विधा की रचना। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी इनके हैं मोहन राकेश के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही आषाढ़ का एक दिन हो गया, ये इनका नाटक है, तो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आगे है यहाँ पर आगे है कि भाई कामायनी के रचयिता, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, तो कामायनी किस विधा की रचना है? सबसे पहले आप याद रखना महाकाव्य। क्या है भैया? महाकाव्य, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों कामायनी के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो झरना, लहर, आंसू हो, वो भी इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं जल्दी से बताइए? इनके काव्य जो हैं, यानी काव्य झरना, ठीक है, झरना, लहर, आंसू, आई होप आप लोग तैयार कर लोगे, आंसू, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इनके जो कहानी है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। और इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, जन्मेजय का नाग्यज्ञ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा की दीपदान एकांकी आपको याद ही होगी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और क्या कल्पलता निबंध याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना या किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है, संस्मरण की है, या उपन्यास या यात्रा वृत्तांत? ये जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा या कलम का सिपाही जीवनी है। इसके लेखक जल्दी से मुझे कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ, यहाँ पर अमृत राय जी हैं, ठीक है, अमृत राय, या फिर कौन हो सकते हैं भाई कलम का सिपाही के लेखक? अमृत राय या गुलाब राय या फिर हरिवंश राय, ठीक है। जल्दी से बताना क्या है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है, पथिक के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, पथिक के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या गुलाब राय? जल्दी से बताइए, तो गुलाब राय हैं या ये? तो जल्दी से इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं केवल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा हूँ ताकि आप कमेंट करो, मैं देखूं कि भाई कितने बच्चे सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बताता चला आया हूं, हमेशा बताया हूं, लाइव में भी कल बताया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गीतावली, बहुत इंपॉर्टेंट, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आपने पढ़ा होगा, किस के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान, रसखान या गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलाला नछऊ, ये सारी की सारी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, याद कर लेना। श्री रामचरितमानस भी इनका महाकाव्य है, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आलोचना, संस्मरण, कहानी, जीवनी? जल्दी बताइए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर याद रख लेना, ये दोस्तों जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी? तो यहाँ पर याद रखना उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक भगवती चरण वर्मा है। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं, ठीक है, याद कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, विष्णु प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन या फिर राम कुमार वर्मा या गुलाब राय? देखो जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है, मैं आपको अब बता दूं। और जो कलम का सिपाही है अमृत राय की जीवनी है। और विष्णु प्रभाकर की क्या है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। क्या हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है भैया? ये है दोस्तों आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। आई होप आप लोगों को तैयार होगा और ये याद कर लेना, कलम का सिपाही, ठीक है। और मेरी असफलताएं, कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है 18 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय की पुकार के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए, हिमालय की पुकार, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश भारती? कौन है हिमालय की पुकार के रचयिता दोस्तों? तो यहाँ पर याद रख लेना, जयप्रकाश भारती जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है, देख सकते हो, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएगी? आलोचना या फिर निबंध या फिर संस्मरण या फिर कहानी? चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों? तो याद रख लेना आप लोग, जो चिंतामणि है
वो है भैया यहाँ पर कौन सी विधा की रचना, तो यहाँ पर है ये निबंध विधा की रचना। और ये क्या है दोस्तों, निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक शुक्ल जी हैं, तो ये भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, मुकुल के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। मुकुल के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, रसखान नहीं होंगे, आपको याद होगा रसखान की सुजान रसखान और भी इनकी जो भी रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है, गुलाब राय नहीं है। ठीक है, कौन होगा फिर भैया, गुलाब राय की हमें सारी रचनाएं याद हैं, तो मैं यहाँ पर गेस से आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ही होंगी मुकुल के रचयिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यशोधरा के रचयिता कौन है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर यशोधरा के राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की हमें सारी रचनाएं याद हैं, साकेत हैं और भारत भारती है ना, ये सारी रचनाएं हैं। राम कुमार वर्मा की दीपदान हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य लिखा नहीं है, तो यहाँ पर ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आप लोग सर्च कर लेना गूगल में कि क्या होगा, फिर मुझे कमेंट करना क्या मैं गलत बताया हूँ या सही। मुझे लगता है कि मैंने सही बताया है, हो सकता है मुझे कन्फ्यूजन भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग भी सर्च कर लेना, मैं आपसे कह दे रहा हूँ। ठीक है, ये काम कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, आगे आता है आपका देख सकते हो 11 वर्ष का समय के रचयिता कौन है, जल्दी बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर हरिवंश राय बच्चन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जल्दी से बताइए। तो जो दोस्तों 11 वर्ष का समय है किस विधा की रचना है और क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है कहानी विधा की रचना, ये भी याद रख लेना। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भैया हमारे शुक्ल जी। ठीक है, याद कर लेना, शुक्ल युग के संस्थापक कह सकते हैं, शुक्ल युग इन्हीं के नाम से पड़ा था, तो शुक्ल युग के लेखक भी थे ये, गुलाब राय भी थे, तो याद रख लेना। चलिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के भी थे और शुक्लोत्तर युग के भी थे। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है, रसखान है, महादेवी वर्मा, सूरदास या गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की रश्मि, नीरजा, निहार है ना, दीप शिखा, यामा, ये सारी याद होंगी आपको, तो ये तो होंगी नहीं। सूरदास की सुजान रसखान है ना, पद जो हैं उनके सब याद होंगे। ठीक है, तो ये होंगे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका, दोहा वाली, कविता वाली, श्री रामचरितमानस, ये सारे तो ये होंगे नहीं, तो यहाँ पर ये रसखान ही होंगे प्रेम वाटिका के रचयिता। याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 24 हिम तरंगिणी के रचयिता कौन हैं, जल्दी से बताइए। हिम तरंगिणी के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर दोस्तों ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, तो यहाँ पर ये होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला आंचल के रचयिता कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय या फणीश्वर नाथ रेणु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं कल भी बताया था, यहाँ पर होंगे फणीश्वर नाथ रेणु। और ये उपन्यास विधा की रचना है, ये भी याद कर लेना। मुझे जो याद है मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोई बगल में साइड में पोथी लेकर आपको नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैं आपको अपने दिल से पढ़ाता हूं ताकि आप वहां पर जाकर अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रस मीमांसा है, रस मीमांसा के रचयिता कौन है। यहां पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड है, तो जल्दी से कमेंट कर देना इसका भी, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचयिता कौन है, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए बाण भट्ट की आत्मकथा के रचयिता कौन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये है दोस्तों उपन्यास। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पर क्या करेंगे कि भैया ये यहाँ पर कहेंगे कि आत्मकथा मतलब कि यहाँ पर दोस्तों आत्मकथा, लेकिन आत्मकथा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु सकृत्यायन निम्न में से किसके रचयिता हैं, मेरी तिब्बत यात्रा के, मेरी यूरोप यात्रा के, किन्नर के देश में। जल्दी से बताइए दोस्तों, यहाँ पर राहु सकृत्यायन, ये तीनों यात्रा वृत्तांत है राहु सकृत्यायन जी की। ठीक है, यात्रा व्रत विधा है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 28 हो गया, 29 चलिए देखते हैं। 29 दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, हरिवंश राय बच्चन निम्न में से किसके रचयिता हैं। जल्दी से बताइए। नीर का निर्माण, फिर आत्मकथा, दीपदान, क्या है या का और खा दोनों। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। नीर का निर्माण फिर तो आपको बताया हूं मैं, और आत्मकथा सर्च करना, क्या ये सही है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, नहीं इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये इन क्वेश्चनों को मैं नहीं बनाया था। ठीक है, एक्चुअली मैं बताऊं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया। चलिए, तो ये होगी नहीं, तो यहाँ पर ये दोनों होंगी क्या, हाँ ये दोनों ही होंगी, मुझे लगता है का और खा दोनों। ठीक है, तो ये आत्मकथा भी है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा लेखक थे। ठीक है, तो ये गेस से मैं बता दिया कि भाई ये दोनों हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसवां क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। जल्दी से बताइए। रामकुमार वर्मा, गुलाब राय, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं महादेवी वर्मा, और ये इनकी क्या, संस्मरण एवं रेखा चित्र। याद कर लेना, विधा संस्मरण विधा की रचना। ठीक है, आई होप ये मेरा परिवार है, बहुत सारी इनकी रचना है संस्मरण। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं जानता हूँ अच्छी लगी होगी ना, अच्छी लगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।